ओम शांति। मुरली नए अंदाज में हर रोज एक संकल्प, एक वादा खुद से, एक कमी कमजोरी जो खुद को दुख देने वाली हो, जो सामने वाले को दुख देने वाली हो, उस कमी कमजोरी को छोड़ने का सच्चा और पक्का खुद से वादा। आप ईश्वर से वादा करेंगे और उसे नहीं करेंगे तो ईश्वर का कुछ उसमें नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप उस बात पर अचल अटल अडोल स्थिति में स्थित रहकर वह वादा पूरा करते हैं तो आपका जरूर उसमें कल्याण समाया हुआ है। देखिए, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ खाली जाती है। और हम ओम शांति सिर्फ मुख से नहीं कहेंगे, बल्कि हम 20 सेकंड के लिए हम अपने आप को शांति के सागर की शांत स्वरूप आत्मा, शांति मेरा घर है, शांति मेरा धर्म है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे गले का हार शांति है। कुछ इस तरह से हम अपने सामने एक तस्वीर बनाकर उसमें टिकेंगे। फिर हम परमात्मा के महावाक्यों को आत्मिक स्थिति में स्थित हो सुनेंगे। कर्मेंद्रियों से सुन रहे हैं, कर्मेंद्रियों से सामने वाला निमित्त कह रहा है, परमात्मा का ज्ञान हम सुन रहे हैं। इस तरह से ज्ञान हम फरिश्ता बनकर सुनेंगे। और जो आप यदि मुरली सेंटर आदि पर जाकर के सुनते हो तो पूरे रास्ते आप अपने आप को फरिश्ता देखें। और ईश्वरीय क्लास में हम जा रहे हैं, ईश्वर से पढ़ने जा रहे हैं, और जो भी आपको रास्ते में मनुष्य आत्माएं मिलती हैं उनको आप क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, मन से क्या दुआ देंगे कि ये सभी परमपिता परमात्मा की आत्माएं हैं, शांत स्वरूप हैं और शक्तिशाली हैं। इस तरह से आप शुभ संकल्प के साथ आत्मिक स्थिति में रह जाना चाहेंगे और जाना चाहिए। आज 28 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में साकार मुरली के सार में मीठी बाबा ने कहा, इस कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। यह दुनिया अब गई कि कब गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। बाबा रास्ता दिखाते हैं, चलना नहीं चलना आपके हाथ में है, आपके मन के ऊपर है। आप किस तरह से परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं, धारणा करते हैं, या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या सब जो भी हम करते हैं, देखिए स्वकल्याण है और अकल्याण है। परमात्मा का इसमें कुछ बिगाड़ नहीं होना है। प्रश्न है मुरली का, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो आज्ञाकारी वफादार निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है, यह तो विनाश हुई की हुई, यह तिलसम जादू का खेल है, माया का भव का है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर विनाश, जो सागर धरने को हप करेगा, यह सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। और जो आप इन सब महावाक्यों को बुद्धि में नहीं बिठाएंगे तो आप वाह वाह की जगह हाय हाय ही निकलेगी, डरेंगे। और आप इन सब को देख करके अंदर में आत्मबल नहीं रखेंगे, बल्कि आपको दुख होगा। जबकि यह बेहद का ड्रामा है, यह दुनिया माया का भव का है, तो इससे तो खत्म होना ही है, आप चाहे ना चाहें। तो बाबा कहते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अभी बड़े बड़े बीमारियां भी, और देखिए जब हमें कोई बीमारी होती है
है ना। तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, बड़े बड़े अच्छे जो सर्जन होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनके पास में जाते हैं। और जो आप धरनी को हफ करना, सागर बाबा कह रहे हैं कि सागर धरनी को हफ करेगा, डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, तो उसमें तो ना हॉस्पिटल रहेगा ना कुछ बचेगा, तो आप किसके पास जाएंगे, है ना। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो पूरा का पूरा बहाव के साथ में सब कुछ समेट ले जाएंगे, बीमारों को भी और जो नहीं है बीमार उनको भी। तो इस तरह से नथिंग न्यू बाबा कहते हैं, इसलिए सबको क्या याद करना है? स्वीट राजधानी और इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और ये कौन कर सकता है? जिसको, जो वफादार, आज्ञाकारी, निश्चय बुद्धि होंगे, उनकी दिल यहाँ नहीं लगेगी। गीत है, जिनका साथी है भगवान। ओम शांति। यह निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं, बाप आते हैं, तो वह आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तभी विनाश के तूफान होते हैं। अब ये विनाश नहीं होगा तो सतयुगी दुनिया भी तो नहीं होगी। जब तक अनेक से एक ना हो, जब तक ये विकारों की सफाई ना हो, जब तक दुनिया सतो प्रधान ना हो, तब तक तो सतो प्रधान राज्य स्थापन हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो सफाई होनी ही है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं बाप आते ही तब हैं जब विनाश के तूफान होते हैं। तो बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। और देखिए यहाँ कई फिर समझ लेते हैं कि ईश्वर दुख देता है ना, और ईश्वर ही सुख देता है, लेकिन यह ड्रामा है। यदि वो सफाई ना हो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि वो दुनिया, तो ड्रामा की सीन फिर कुछ और ही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा आ करके को चाकू से गला उतार देते हैं क्योंकि बच्चों ने तो हमारी बात सुनी नहीं है, बल्कि हमने ऐसा भक्ति में किया है कि हमने जिसको भगवान मान करके पूजन किया, उनका श्रृंगार किया, उनको प्राण प्रतिष्ठा करके उनको घर में बिठाया, उनको श्रृंगारित करके और उनको पूजन पाठ करके फिर उनको डुबो दिया। जिसको भगवान कहा उसी को हमने डुबो दिया। अपने ही नाम से दाता वो है, देने वाला वो है, उससे मांगा, हमने पाया और हमने जाकर के गुप्त दान दिया और गुप्त दान दे करके नीचे में अपना नाम खुदवा दिया कि मैंने ये दान दिया है तो मेरा नाम से उधर लगना चाहिए, जबकि दाता वो है। तो हम सब यह करते आए हैं, लेकिन परमात्मा आकर के हम बच्चों को सर कलम नहीं करते हैं या मौत के घाट नहीं उतार देते हैं, बल्कि वो हमारी आत्मा को धोते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं, पावन दुनिया के मालिक के लिए तैयार कराते हैं, हमारे कर्मों को सुधारते हैं, सुधरवाते हैं, हमें श्रेष्ठ मत दे करके ऊंच सिंहासन पर बैठाने का रास्ता दिखाते हैं, हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, हमें वह ज्ञान चक्षु दे करके समझदार बनाते हैं कि असल में हम क्या थे, क्या बन गए हैं, और अब तुमको वह बनना है जो तुम थे। ये इस दुनिया के तुम हो ही नहीं, है ना, लेकिन इस दुनिया में तुमको आकर के फिर पाठ भी बजाना है। यह भी कड़वा सत्य कहो या सत्य मानो, जो भी कहो, लेकिन आना है ड्रामा में। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने, अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो प्रकृति है वो मिथ्या है। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, पुरानी से नई, नई से पुरानी जरूर होती है, लेकिन अखंड है, वो मिथ्या नहीं है, उसका विनाश नहीं होता है, सिर्फ वो है अपना स्वरूप बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वह शरीर जरूर बदलती है, लेकिन आत्मा का कोई काल नहीं है। ऐसे ही परमात्मा हम सर्व आत्माओं का पिता है, तो वो तो है ही अविनाशी। हम उसकी संतान होने के नाते आत्मा अविनाशी है। ड्रामा अविनाशी बाबा कहते हैं यह भी जो है ना, यह तो बना बनाया है, चलते ही रहता है ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि अब जो होना है ना, तो इस तरह से समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी,
यह सब होना ही है कि तो उन्होंने ऐसे ही बेट बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। यह पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु यह सब है माया का भवकार। सब चीज मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। रोने के पानी मृग तृष्णा समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। अब यहाँ भले आप थोड़ी देर के लिए परमात्मा के महावाक्यों को, बाबा के महावाक्यों को झुठला भी देते हैं, तो आप थोड़ा सा बुद्धि को पीछे ले जाओ। जो टर्की में अर्थक्वेक आया उससे क्या हुआ सभी ने देखा होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वो सीन ना देखी हो। तो कितना टाइम लगता है? 9 सेकंड में 100 200 माले की बिल्डिंग को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। कितनी देर लगती है? अब जो बॉम्ब आदि बन रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े लड़ाकू विमान बन रहे हैं, उससे क्या होगा? क्या मकान के ऊपर गिरेगा तो मकान और बड़ी बिल्डिंग बना देगा? क्या तैयार हो जाएगा और बड़ा? ये तो संभव नहीं है ना। उससे विनाश ही होगा ना। सुनामी आएगी, उससे क्या होगा? सफाई होगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सब कुछ क्या है, मृग तृष्णा समान है। इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो यह एरोप्लेन मोटरें आदि थोड़ी ही थी। आप खुद ही थोड़ा समय पहले चले जाओ, आपकी आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष पीछे मुड़ करके देखो। हमारी जो जुड़ा हुआ है, हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हम सब गांव की मिट्टी से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से संबंध रखते हैं। जरा जाकर देखो गांव में क्या था। आज शहर से गांव, गांव से शहर, इतने जो हैं जनमानस बढ़े हैं मनुष्य आत्माएं कि उनको रहने को जगह नहीं है। तो खेत में जो जगह कवर हो गई है, गांव से शहर एक हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि जब जास्ती बढ़ेंगे, जगह तो नहीं बढ़ रही, प्लॉट तो नहीं बढ़ रहे, जगह तो उतनी ही है, मेंबर्स बढ़ रहे हैं, रहेंगे कहाँ? तो वो पानी पे दुनिया बस आएंगे, वो खेतों में दुनिया बस आएंगे, वो जंगलों में दुनिया बस आएंगे। ऐसी ही तो ये बाय प्लॉट है सब, है ना। तो सब दुनिया अलग से बसाई हुई, जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं बढ़ती गई वैसे वैसे ये सब जमीन को जगह करके घर बनाते गए, उसमें रहते गए, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि इतना सब थोड़े ना था, कार मोटर एरोप्लेन आदि थोड़े ही थी। यह सब माया का भव का है। हम आपके जो माता पिता हैं उनके समय में ही बुलक कार्ट पे बैलगाड़ी पर बारात गई। जितनी दूरी है 4 दिन 5 दिन 6 दिन एक सप्ताह के लिए रास्ते में चलने के लिए आटा बांध करके जाया करते थे, क्योंकि और कोई साधन तो है नहीं, पैदल तो जा नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से ये सब तो बाद में आया है। तो यह सब माया का भव का है। कितने प्लान्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं यह सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर में एक हिस्से में बाकी चीजें हैं, बाकी 3 हिस्से में पानी है ना, 85-90%, ऐसे ही दुनिया में 95% 90% वाटर। बाकी एक जो बाबा बसा रहे हैं ना, स्थापना के कार्य में जुटे हुए हैं, अपने बच्चों को, रूहानी सेना को लगाया हुआ है ना, साइलेंस और साइंस। एक साइलेंस की पावर से कंस्ट्रक्शन और साइंस की पावर से डिस्ट्रक्शन, विनाश और स्थापना, दोनों साथ साथ चल रहे। एक है गुप्त और एक है ओपन। तो इस तरह बाप कहते हैं सब कुछ मनुष्य समझते तो है, लेकिन सब पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। यह एरोप्लेन भी दुखदायी बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे। अभी ही जब हम फ्लाइट में बैठते हैं ना, तो जैसे ही ऊपर उड़ते हैं ना, तो तुरंत संकल्प उठता है कि नीचे कब उतरेंगे। वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कैसे टाइम निकलता है। वो तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, परमात्मा को हम सफर बनाकर सफर करते हैं। तो उतना
जास्ती लगता नहीं है मन में, है ना। वाइब्रेशन संकल्पों की शक्ति से चलते जाते, थोड़ा भी हिला और भल वो सेकंड के लिए क्यों ना एक नेगेटिव ख्याल, भल कितना भी हम ईश्वर के साथ सफर करते हैं, लेकिन सेकंड के लिए वो जरूर आती है माया कि अब तो सोचो इतना ये सब क्यों जो है। यदि देखिए एक फ्लाइट में 400 पैसेंजर्स बैठ करके यदि 14,000 की दूरी कुछ एक घंटों में उसको तय करते हैं, तो यदि वो क्रैश होता है ना तो उसमें कोई एक भी नहीं बचता, वो 400 के 400 चले जाते हैं। तो एक तरफ नुकसान भी तो है ना। तो हर चीज में है। बाबा कहते हैं इस तरह से देखो, दुख ही देंगे दुख ही मिलेगा, यह एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे। तो बच्चे यह सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी वफादार पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वह तो जानते हैं कि कुछ भी हो यह कोई बात नई नहीं है। यह तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वह समझते हैं बहुत नई नई चीजें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि यह तो तिल्स्म जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने का रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि विनाश होना है। यह तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं कि यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। अब कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, कैसे स्थापना करते हैं, अब पूरी दुनिया वाले तो नहीं जानेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तो फिर 5 पांडव गाए हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बहुत कम हैं जो इन सब बेहद के राज को जानते हैं, है ना। तो पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी, नई दुनिया किसके द्वारा आएगी, है ना। सो तो पता नहीं कब होगा। यह सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए, यह तो उच्च भगवान की ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं यह मनुष्य नहीं जानते हैं, वह समझते नहीं, वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है, और श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। तो बाबा कहते वो सतयुग का प्रिंस ना तो द्वापर में आ सकता और ना कलयुग में आ सकता, लेकिन जो जिसके मन में मन मत पर मत आए सो चल पड़े, है ना। हम भी सुनते आए, और जो सुनाने वाला था उसने भी सुना, और जो उसने सुना वो भी सुनाने वाले के सुनते आए, बोल दिया कि ये तो परंपरा से चला आ रहा है, यही सच है, और उसे मान भी बैठे। तो बाबा कहते हैं तो इन सब बातों को ना जानने के कारण फिर नाम भी मेरे बच्चे का, अब जो श्री कृष्ण है वो तो बच्चा है ना बाबा का, है ना। तो अभी तो वो श्री कृष्ण बनने के लिए पढ़ाई कर रहे, वो ब्रह्मा की जो आत्मा है ब्रह्मा बाबा की, वही तो श्री कृष्ण बनेंगी जा करके। तो ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। अब श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप यहाँ होएगा ही क्यों, वो इस दुनिया में आएगा ही क्यों, उसे जरूरत ही क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई है नहीं जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए थे, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए थे, परंतु कुछ पता नहीं था, छोड़ते गए। जब उनको समझ में आ गया कि इनको तो सत्य पहचान नहीं है, ये तो सदगति करा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी कारणवश उन्होंने सारे गुरुओं को बनाया इसीलिए ताकि उनको सतगुरु का ज्ञान मिले, भगवान का ज्ञान मिले, लेकिन किसके पास भी नहीं था। तो इनसे ज्यादा कौन एक्सपीरियंस करेगा। तो बाबा कहते हैं मैं इन्होंने भी किए, परंतु कुछ पता नहीं था, भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरंपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। यह सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। कोई नवरात्रि के समय किसी के ऊपर में माता आ जाएंगी, बरम बाबा, भोले बाबा, हनुमान, ना जाने कौन कौन से आजकल बाबा आने लगे हैं। वो दूसरी सोल एक
शरीर में आ जाती है, उस पर विश्वास करके उनके पास में जा करके ना जाने क्या क्या करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ श्रीमत क्या कह रही है, यहाँ निराकार परमपिता परमात्मा जो स्वयं ईश्वर भगवान इनके तन में आकर क्या कह रहे हैं, उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि विनाश जो कह देते हैं, हाँ, विकारों में गिरने की बात जो कह देते हैं, अरे चोरी करने तो नहीं कह रहे, संस्कारों से हटने की बात तो नहीं कह रहे, घर परिवार छोड़ने की बात तो नहीं कह रहे, अपने बाल बच्चों को पालो, ग्रस्त में रहो, मैं तो रख भी नहीं सकता कहते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं उनकी महिमा अपरंपार है, इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। तो यह सब सबको बैठाने में बहुत समय लगती है, मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, यह तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भक्त ही भगवान है तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा, बोलो। तो अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वह आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने, भक्ति का फल देने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है, कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है, और भगवान वो नहीं है। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। यह बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। कल्प पहले वाले सिकीले बच्चे ही आएंगे, जो बिरादरी के होंगे वही आएंगे, उन्हीं को तीर लगेगा। तो कल्प कल्प तुम सिकीलाधे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद ना करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार आया तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है, यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख कागविष्ट के समान है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं, नरक में कोई से भी लगाव रखना, अपना पद भ्रष्ट करना है, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रहती है, समझाना चाहिए। यह तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, यह दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो शरीर के 5 तत्वों से, इस प्रकृति के नजारे से, वो तो जहाँ की है तो उसे तो वहाँ वही दुनिया पसंद आएगी, ये तो इससे उपराम हो जाएगी। तो वह होता है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, यह बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, यह गई की गई। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं, तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है, यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। यह शरीर पुरानी जूती है, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ेगी, बढ़ नहीं सकती। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उनकी आयु तो आयरन एज होती है। तमो प्रधान होने से, देह अभिमान आने से, 5 विकार आने से आयु बढ़ नहीं सकती, जब तक आप निर्विकारी बन नहीं जाते। तो उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है, अच्छी रीति मलते रहेंगे। जैसे बर्तन मले जाते हैं, जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी। फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के हम। और नया बर्तन बाबा किससे कह रहे हैं? पावन तन को, है ना। ये पतित जूती पुरानी जूती है ना, तो फिर पावन तन मिलेगा, तो इसे तो छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं नया बर्तन लेने के लिए आत्मा भी वैसी ही चाहिए, है ना, तो प्योर चाहिए। क्योंकि मंदिर में देवी बैठती है तो मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। मैले कुचैले मंदिर में देवियां नहीं बैठती हैं। तो हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना शरीर है ना। बाबा कहते हैं आपके इस कपड़ों के ब्रांड होने से कुछ नहीं होता, आपके संस्कार ब्रांड होने चाहिए, है ना। आपके तन में और इस कपड़े पे
परफ्यूम लगाने से कुछ नहीं होना, आपके संस्कारों को महकना चाहिए। तो संस्कार जब तक आप अपने में नहीं धारणा करेंगे तो महकेंगे कैसे? आत्मा कैसे महकेगी? खुशबू कैसे देगी? आत्मा की खुशबू क्या है? प्रेम देना, सुख देना, शांति देना, है ना, ज्ञान देना, आनंद। आत्मा जो चाहती है आपकी, वह सामने वाले की भी चाहती है ना। तो इसीलिए जो आपको चाहिए वो देना शुरू करना होगा। बहुत देर हो चुकी है। बाबा कहते हैं इस तरह से वैसलीन पाउडर आदि लगाएंगे फिर भी पुराना शरीर है ना, पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है, तो यह शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है, आत्मा समझती है। मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ। यह मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना, कोख से ही है ना। तो यहाँ कोई कभी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, वहाँ शरीर विष से नहीं बनता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते? वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एज्ड हैं। आयरन एज माना किसकी भी आयु का कोई पक्का नहीं है ना, कोई लिखित में सर्टिफिकेट नहीं है कि 100 वर्ष ही रहेगा, 10 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष रहेगा या कोख में ही चला जाएगा, किसका भी ठिकाना नहीं है। क्योंकि जास्ती जन्म जास्ती मृत्यु, क्योंकि आत्मा को अपना सब कुछ हिसाब किताब देना है। तो किसी किसी का एक साल में कितने बार जन्म भी हो जाता है ना, क्योंकि उसे तो हिसाब चुकतू करना है ना, तो बार बार आना जाना पड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं, इस तरह से यहाँ सब आयरन एज हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं, बीमारी आदि हो जाती है, वहां कभी शरीर बीमार हो ना सके। जब आपका शरीर 150 वर्ष का हो जाता है ना, आत्मा तो वैसी की वैसी रहती, शरीर की आयु बढ़ती, शरीर पर नाम पड़ते हैं, शरीर के माता पिता रहते हैं, आत्मा का तो एक ही पिता है। तो बाबा कहते भल वहां हमें भूले रहते हो क्योंकि सुख रहते हैं, लेकिन आपका शरीर रूपी पिता माता पिता तो होते हैं वहां पे भी, भले योग से बच्चे होते हैं फिर भी। तो बाबा कहते वहां तो गर्भ महल होते हैं, है ना, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, शरीर बूढ़ा नहीं होता। लेकिन 150 वर्ष गोल्डन एज होती है तो शरीर आपका नया बच्चा नया कपड़ा पहनता है ना, तो उनको फिर साक्षात्कार भी हो जाता है। तो वहां कभी शरीर बीमार हो ना सके। यह सब समझने की बातें हैं। वहां तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहां यह दवाइयां आदि कुछ नहीं होती और ना ही जेल आदि होते जिसमें कोई क्राइम करके सजा देना, पुलिस, डॉक्टर, ये सब जो एडवोकेट, ये सब थोड़ी रहेंगे, है ना, कांस्टेबल, क्योंकि वहां इन सब की जरूरत नहीं है। तो शरीर चमकता रहता है। कहाँ वहां कोई वजीर या कोई मंत्री महामंत्री ऐसे नहीं, क्योंकि खुद के पास में इतना बल होता है, निर्णय क्षमता होती है, सब कुछ जान लेने की, है ना। तो बाबा कहते हैं वहां सब कुछ चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है। वंडर है ना, काया कैसे बदलती है, कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, काया एकदम कंचन समान हो जाती है। उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ नहीं कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान है, उन्हों की कितनी महिमा है। यूं तो जो चित्रों में है वैसे भी हैं कि नहीं किसको भी नहीं पता। बाबा कहते वो तो चित्र बनाए गए हैं मेरी मत से, है ना, लेकिन रियलिटी तो किसको भी नहीं पता। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि 4 हाथ होंगे, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ नहीं कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सत्व प्रधान है, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो यह है 5 तत्व भी तमो प्रधान है, विश्व से शरीर पैदा होते हैं। वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर 22 बच्चे होंगे। काम महाशत्रु वहां होता नहीं। बाप कहते हैं यह काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। वहां कोई किसी से ये नहीं कहता है कि तुम्हारा हाल क्या है, चाल क्या है, क्योंकि वहां हाल भी अच्छे होते हैं और चाल तो बहुत ही अच्छी होती है। तो कोई किसी से नहीं पूछता। आप किसी से मिलते हैं तो मस्तक पर देखते हैं कि ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है मुस्कान के साथ, है ना। और बाबा कहते हैं इस तरह से हर एक के अंदर यह 5 भूत यहाँ है।
वह संपूर्ण निर्विकारी है। तो हर एक के अंदर यह 5 भूत हैं, 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो, क्योंकि वो है निर्विकारी, है ना, निरंकारी। तो वो जैसा है वैसा हमें बनाता है और हम उनके बच्चे हैं, इसीलिए हमारे सद्गुण हैं ही वो, है ना। भले हमें आना पड़ता है, शरीर लेना छोड़ना पड़ता है, हमारा ड्रामा में पार्ट है, उनका सिर्फ कल्प में एक बार है, वो भी पराये तन का आने का है, ऐसा नहीं कि उनको खुद का है ना। तो बाबा कहते हैं जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिमान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वह आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नर्क के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं है कि हम नर्क में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? क्या कोई डॉक्टर है वो एक सर्जरी का 3 लाख लेता है, 4 लाख लेता है? कोई स्कूल में बहुत बहुत हाईली एजुकेशन देने वाला स्कूल है, वहाँ पर आपको कोई जो डोनेशन देनी पड़ती है 2 लाख 3 लाख देने पड़ती है, तो क्या वो प्रिंसिपल से कभी बीमार नहीं होगा? क्या डॉक्टर बन गया तो कभी बीमार नहीं होगा? क्या उसके घर में कोई परेशानी नहीं होगी? क्या कोई बच्चा उसके घर में ऐसा नहीं होगा जो कोई गलत काम नहीं करता होगा? तो इसे दुख नहीं कहेंगे, सुख कहेंगे क्या? बाहरी दुनिया समझती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इतना है, देखो जिसके पास धन दौलत है तो क्या बीमारी आदि लगी पड़ी है, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग है, बाप ने समझाया है। यह है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नग्न होने से बच जाएगी। नग्न होना कोई रास्ते पर किसी को नग्न करने की बात नहीं है। यहाँ जो विकारों में जा करके, जो विवाह के पश्चात जो विकारों से इस दुनिया में जो संसार चल रहा है उससे नग्नता कहा है। मेल फीमेल की बात यहाँ नहीं है। इस संसार में सब द्रौपदी हैं, लेकिन वहाँ इस तरह का कुछ होता नहीं है। इसलिए बाबा उधर कहते हैं कि नग्न होने से बच जाएगी। यह बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती है। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। हाँ, देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। और हम मनुष्य आत्माएं क्या समझ बैठे? मुसाफिर हैं, मुसाफरी करने आए हैं, लेकिन खुद को भगवान समझ बैठे। तो बाबा कहते हैं भगवान मत समझो खुद को, भगवान मैं हूँ। हाँ? तुम तो यहाँ मुसाफिर हो। तो देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना। दूसरा योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। वरदान है शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायर फ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शक्ति शांति का अवतार शांति देने आ रहे हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। स्लोगन जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर ब्रह्म मुक्ता में आते हैं।
वाह मुक्ता में, सॉरी, जिसका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है, वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।